the admission of partner, which is very important for class 12th and obviously for the assistant professor exams, या आप किसी भी कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी तो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर तो आएगा ही आएगा। आज मैंने थोड़ा सा ये PDF फॉर्म में रखा है। टुमारो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊं एंड कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको विद पेन आपको मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, तो आप वीडियोस के साथ ज़रूर बने रहें। एंड कैसा हुआ आप सबका पेपर, जो भी पेपर दे रहे थे, जिन्होंने भी पेपर कल दिया, आई थिंक अच्छा ही हुआ होगा। अब दिसंबर के अंदर भी पेपर दोबारा से होगा, जिसका थोड़ा सा बेकार भी हुआ है वो अपने दिसंबर की तैयारी करे, जिसका नेट क्लियर होने वाला है वो JRF की तैयारी करे, एंड जिसका नेट JRF सब अचीव है तो फिर वो इंटरव्यू की तैयारी करे। ठीक है, चलिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स सिंपल AB, दो लोग का फर्म चल रही थी, 2 लोगों का काम चल रहा था अच्छा खासा, बट दे डिसाइडेड कि हम C को भी एडमिट कर लेते हैं। अब जब C को भी एडमिट किया है तो यानी कि कुछ तो बदलाव होगा। सो वही एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर पढ़ते हैं और पढ़ाया जाता है। क्लास 12th का ये टॉपिक है, क्लास 12th के अंदर ये आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन सिंपल, एक नया पार्टनर जो है वो एक आपके बिजनेस और फर्म में आ गया है। अब जो प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगा। पहले मान लीजिए A और B जो थे वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 5:3 में, अब मान लो C भी आ गया तो उनका रेशो हो गया फॉर एग्जाम्पल 5:3:2, यानी कि अब जो हिस्सा है वो C को भी मिलेगा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स जब भी कोई नया पार्टनर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है, और पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सोचो आपकी कोई 2 हैं वो कोई चीज़ शेयर कर रहे थे, अब कोई तीसरा बंदा भी आ गया तो जो पहले 2 हैं उन्हें तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, सो दे विल सेक्रीफाइस। तो इसी के लिए पार्टनरशिप को क्या किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कि जब नया पार्टनर आया है तो ठीक है एक एग्रीमेंट के तौर पे आया है बिटवीन ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लेकिन बट दे हैव टू सेक्रीफाइस अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट फॉर द न्यू पार्टनर को कुछ प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। नाउ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रीजंस बताता है कि क्यों नए पार्टनर को एडमिट करने की ज़रूरत है, कि क्या उसकी राइट्स हैं। तो राइट्स जो हैं वो ये भी बताती हैं कि उसकी प्रॉफिट्स में भी राइट बनती हैं, उसकी एसेट्स में भी राइट बनती हैं। सिमिलरली उसकी लायबिलिटी पर लायबिल भी बनता है, वो उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे पेमेंट करनी पड़ेगी, किस तरीके से एंट्रीज करते हैं। सो आज थोड़ा थ्योरेटिकल बताते हैं, कल थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देंगे। चलिए, नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्यों न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है। तो एक तो मान लीजिए A और B के पास इतने पैसे नहीं हैं, C के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, इसलिए C को भी प्लस कर लो, कुछ पैसे वो लेकर ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए हम A और B जो हैं वो थोड़े से कम ट्रेंड हैं, या उन्हें चाहिए कि भाई C को इसलिए एडमिट कर लेते हैं क्योंकि वो अच्छा वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। या फिर मान लीजिए कंपनी अपनी गुडविल बढ़ाना चाहती है कि C का बहुत नाम है मार्केट के अंदर, तो C को ऐड कर लेते हैं, हमारी कंपनी का नाम भी बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए भी पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस। नाउ पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि जब भी आप नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो A और B के बीच में जो भी डीड थी वो ख़त्म हो जाएगी एंड न्यू डीड स्टार्ट होगी, एंड जितने भी पार्टनर्स हैं वो उसको एग्री करने चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द पार्टनर्स मस्ट एग्री, सभी पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, A B दोनों एग्री होने चाहिए कि C को एडमिट कर लिया जाए। खाली A की मर्ज़ी या फिर खाली B की मर्ज़ी नहीं चलेगी। जब कोई नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे जब नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ कुछ गुडविल लेकर आता है, कुछ कैपिटल लेकर आता है, तो हम एंट्री करते हैं। एंट्री में आपको कल करके दिखाऊंगी, वैसे तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, मान लीजिए C आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हम इस तरीके की एंट्रीज करते हैं। तो सिमिलरली हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी करनी होती हैं, जैसे कि एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब चेंज हो जाएगी, है ना। गुडविल जो है, एक तो गुडविल जो वो लेके आएगा, एक जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू भी वापस से चेंज करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर फर्म के पास ऑलरेडी कुछ एक्यूमुलेट किए हुए प्रॉफिट्स हैं, कुछ रिजर्व्स हैं, तो वो पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और अगर मान लीजिए न्यू रेशो के हिसाब से कैपिटल को एडजस्टमेंट करनी है तो वो भी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑब्वियसली देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक वाला वीडियो भी अपलोड किया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब आप
थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो देखिए न्यू रेशो क्या होगी। न्यू रेशो का मतलब ये है कि आपके पास पहले जितना था ओल्ड, अब उसमें से जितना आपने सेक्रीफाइस कर दिया उसे आप माइनस कर दो, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू रेशो। अदरवाइज ट्रिक इसका ये भी होता है, इसका ट्रिक होता है नोज, NOSE, जिसके अंदर ई को आप हटा दो तो न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नाउ देखिए अलग अलग सिचुएशन होती हैं जब हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। तो क्या क्या तरीके हैं, प्रैक्टिकल वाला वीडियो कल मैं लेकर आऊँगी। लेकिन मान लीजिए व्हेन क्वेश्चन कंटेन्स, मान लीजिए सिर्फ आपको पुराने पार्टनर्स की रेशो गिवन है एंड आपको न्यू पार्टनर की जो है कोई भी एग्रीमेंट गिवन नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पुराने पार्टनर्स जो है वो पुरानी ही रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। मान लीजिए न्यू पार्टनर जो है वो कुछ शेयर्स परचेज करता है पुराने पार्टनर से इक्वली, तो इसका मतलब ये है इक्वली है, तो इसका मतलब उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 है। तो फिर आपको न्यू रेशो फाइंड करनी पड़ेगी। जब मान लीजिए एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर, मान लीजिए न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए एंड विच ही एक्वायर्स फ्रॉम A एंड B इन 3:2। मान लीजिए ये हमने C को एडमिट किया 1/3 के लिए और वो A और B से 3:2 के अंदर ये रेशो ले रहा है, तो इसका मतलब 1/3 का 3/5, 3/2 मतलब 3/5 ना, एंड 2 का मतलब 2/5, तो 1/3 का 3/5, 1/3 का 3/5 तो किससे ले लिया, A से, यानी कि ये हो गई A की सेक्रीफाइसिंग रेशो। सिमिलरली B से कितना लिया, 1/3 का 2/5, तो ये होता है स्पेसिफिक रेशो के अंदर अपना शेयर लेना। फिर मान लीजिए बोल देते हैं कि कुछ पार्टनर इतना सरेंडर कर रहे हैं, मान लो A विल सेक्रीफाइस 1/6, इट मीन्स डायरेक्टली A का सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है। तो हम सरेंडर्ड रेशो के बेसिस पर क्या फाइंड करते हैं, न्यू रेशो फाइंड करते हैं। ओल्ड रेशो में से सरेंडर्ड जो शेयर है यानी कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट द न्यू रेशो। रिजर्व्स का एंड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो देखिए कोई भी रिजर्व फंड है, कोई भी रिजर्व फंड है, कोई भी जनरल फंड है, P&L का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस है इट मीन्स फ़ायदा है, डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। तो ये पुराने पार्टनर्स को मिलता है पुरानी रेशो के अंदर, क्योंकि ये पुरानों की कमाई है तो पुरानों को ही मिलेगी, इसमें नए पार्टनर का कुछ भी हक नहीं होता। सिमिलरली एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो ये नुकसान होता है, तो यहाँ पे पार्टनर्स को क्या हो जाते हैं, डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाती है, मान लीजिए पुराने पार्टनर्स हैं AB, तो AB टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। लॉस है तो डेबिट एंड फ़ायदा है तो क्रेडिट। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है एंड सेक्शन 31 जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का वो तभी अलाउ करता है जब सभी पार्टनर्स एग्री करें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है। सो टुमारो आई विल कम विद अ वीडियो जिसके अंदर मैं आपको सभी इस पूरे चैप्टर के जो भी बेसिक्स हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। राइटिंग थोड़ी मैंने साफ नहीं लिखी, दोबारा से लिख देती हूँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर के सभी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कल की वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली आई विल सॉल्व एंड विल ट्राई टू हेल्प यू द बेस्ट। लेकिन उसके साथ साथ आप भी वीडियोस को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल की वीडियो के लिए वेट कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।